हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की। कैसे होती है दोस्तों आबकारी आरक्षक या आबकारी विभाग की नौकरी। इसमें हम दोस्तों दो तीन पॉइंट देखने वाले हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस की कैसे इसमें सिलेक्ट होते हैं, ड्यूटी की टाइमिंग कितनी होती है, सैलरी इनकी कितनी मिलती है। आज का वीडियो दोस्तों पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की जो ड्यूटी होती है या जो नौकरी होती है वो कैसे होती है और उनके क्या क्या काम होते हैं। जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसेस, ड्यूटी टाइमिंग या सैलरी, सारी चीज़ें इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक होते हैं या मध्य प्रदेश आबकारी विभाग होता है, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग को हम कहते हैं एमपी एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट एमपी एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, या मध्य प्रदेश आबकारी विभाग को एमपी एक्साइज डिपार्टमेंट कहते हैं। अब जो आरक्षक होते हैं, इन आरक्षकों का काम क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आरक्षक होते हैं इनका काम ये होता है कि आरक्षक के अलावा जो उसमें जो एक्साइज डिपार्टमेंट में या आबकारी विभाग में अधिकारी कर्मचारी होते हैं, इनका सबका कुल मिला के काम इतना होता है कि जैसे कोई भी शराब है या शराब से रिलेटेड कोई भी अपराध है तो उसको कौन मैनेज करेगा, आबकारी विभाग या एक्साइज डिपार्टमेंट। अब आबकारी विभाग इसको मैनेज करेगा। अब शराब से रिलेटेड अपराध कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं इसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो शराब से रिलेटेड अपराध होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए बिना लाइसेंस के शराब बेचना, शराब या मदिरा को उत्पादन करना, बिना लाइसेंस से बेचना, उसका उत्पादन करना, या फिर बिना परमिट के, बिना परमिशन के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना, भेजना, अपनी जो क्षमता है या अपने जो लाइसेंस की लिमिट है इससे अधिक शराब को सेल करना, बेचना, इस टाइप से या इससे रिलेटेड, जैसे अवैध शराब का उत्पादन अपने ही कहीं अपने एरिया में करना और उसका वहाँ से सेल करना, या इस टाइप से। तो जितने भी इस टाइप के जो गतिविधियाँ होती है ये अपराध की श्रेणी में आती है। अब ये जो जितने भी अपराध होते हैं ये अपराध मध्य प्रदेश पुलिस इनको कंट्रोल ना करते हुए ये सारे अपराध जो मैनेज करते हैं वो करते हैं आबकारी विभाग। आबकारी विभाग अब आबकारी विभाग इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब इनको मैनेज करने का उनके पास एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि हर ज़िले में कई सारे थाने होते हैं, वैसे ही जैसे मान लीजिए एक ज़िला होता है, इस ज़िले में कई सारे थाने होते हैं और इन थाने क्षेत्र अलग अलग इनके क्षेत्र होते हैं। जैसे 3 थाने हैं तो 3 या 4 थाने हैं तो 4 थानों को पूरे ज़िले में उनके जो एरिया है वो पूरे कवर करते हैं पूरे ज़िले को। इसी टाइप से दोस्तों जो आबकारी विभाग है ये भी पूरे ज़िले में कवर करते हैं, और इस ज़िले में जो कवर करते हैं ये भी सेम क्षेत्र को कवर करते हैं, या इनका भी एक सर्कल के नाम से इनका चलता है कि एमपी में ये वाला सर्कल है, सर्कल, तो इस सर्कल में ये यहाँ पे इंस्पेक्टर है, ये यहाँ पे एसआई है, ये कांस्टेबल है, इस टाइप से यहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। और इनका काम होता है कि अपने सर्कल में या अपना जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ होती है इस टाइप की, जैसे कि बिना लाइसेंस के शराब को सेल करना, बिना लाइसेंस के कहीं पे उसको बेचना, बिना लाइसेंस के या बिना परमिशन के उत्पादन करना उसका, या एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, क्षमता से अधिक बेचना, या फिर उनकी जो एमआरपी वगैरह होती है एमआरपी से कई ज़्यादा अधिक मूल्यों पे बेचना, इस टाइप से कई सारी जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है, या ये सारी चीज़ों को जो मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो ये इन लोगों का काम होता है। तो ये अपने क्षेत्र में जो सारी चीज़ें होती है उनको ये लोग मैनेज करते हैं। अब दोस्तों मैनेज करने के साथ ही जो आबकारी आरक्षक होते हैं इनकी जो ड्यूटी होती है या इनकी जो जॉब होती है वो जॉब लेवल 3 की होती है। लेवल 3 की, अब लेवल 3 की होती है यानी कि आप देखेंगे कि जो एमपी पुलिस होता है, एमपी पुलिस में जो कांस्टेबल होता है उस कांस्टेबल की सेम रैंक के आबकारी विभाग में या जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसमें जो कांस्टेबल होता है ये दोनों लगभग सेम होते हैं।
ये दोनों कांस्टेबल सेम रैंक के होते हैं और इनके काम भी इनसे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंस्पेक्टर जो थाने का इंचार्ज होता है, तो यहाँ पे भी इंस्पेक्टर होते हैं, वो जो थाना होता है या जो भी इनका सर्कल होता है उसका इंचार्ज होता है। तो इस टाइप से इनके काम होते हैं। इसके बाद दोस्तों इनकी जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी इनकी यही चीज़ें होती है, फील्ड पे जाते हैं, अपने सर्कल में सारी जानकारियां लगाते, पता लगाते कहाँ पे कोई अवैध गतिविधि चल रही है, कहाँ पे किसी प्रकार से कोई ट्रांसफ़र वगैरह चीज़ें हो रही है या शराब का इधर से उधर कहीं भेजा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये इस पर नज़र रखते हैं। इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए इनकी जो ऑफिस होती है, इनके जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस में ये जो कांस्टेबल होते हैं वो ड्यूटी करते हैं, ऑफिस का काम भी करते हैं। ऑफिस के काम के अलावा आप देखेंगे कि जो आबकारी या एक्सरसाइज कंट्रोल होता है, कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे ये लोग ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे शराब वगैरह बनती है उसकी जो फैक्ट्री वगैरह होती है, उन फैक्ट्री में भी इनकी ड्यूटी लगती है। जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अलावा आप देखेंगे कि जो वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस में इनकी ड्यूटी लगती है। वेयर हाउस के अलावा आप देखेंगे कि जो वीआईपी या वीवीआईपी मोमेंट होते हैं, जब भी किसी जैसे मान लीजिए कोई एक ज़िला है या कोई एक सर्कल है या इनका जो सर्कल है वहाँ पे अगर किसी वीआईपी या वीवीआईपी का कोई मोमेंट हो रहा है तो वहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगती है। तो इस टाइप से इनकी ड्यूटी वगैरह होती है। अब इनकी जो ड्यूटी का टाइमिंग होता है तो वो ड्यूटी का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। फिक्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका कारण ये होता है कि वर्दी वाली जॉब है, वर्दी वाली, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि बेल्ट वाली। और जब बेल्ट वाली जो जॉब होती है, चाहे वो पुलिस की हो, आर्मी की हो या एक्सरसाइज डिपार्टमेंट की हो या अन्य कोई भी जो बेल्ट वाली जॉब होती है या वर्दी वाली होती है, इनके पास दोस्तों कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए कभी रात में 12 बजे, कभी 2 बजे, 4 बजे, ऐसे भी अगर इनके पास किसी प्रकार का कोई कॉल आता है कि आपके सर्कल में या आपके इस स्थान पे यहाँ ऐसी ऐसी अवैध गतिविधियाँ हो रही है या ये चीज़ें हो रही है, तो आपको वहाँ पे मैनेज करना है या उनको देखना है, तो ये लोग तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत अपनी टीम को लेकर जाते हैं और वहाँ पे उसको मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो इस टाइप से इनके जो काम होते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता, लेकिन अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो पर डे 6 से 8 घंटे इनके एक ड्यूटी टाइमिंग होती है। इतनी इनकी एवरेज ड्यूटी टाइमिंग होती है, इतनी इनको ड्यूटी लगभग करनी ही रहती है। तो इस टाइप से इनकी ड्यूटी वगैरह होती है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। तो आप देखेंगे जो एमपी में जो आरक्षक होते हैं या एमपी आबकारी विभाग में जो आरक्षक होते हैं, उनकी एमपी ईएसबी के थ्रू इनकी भर्ती होती है और यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है। इसके बाद इसकी एग्ज़ाम वगैरह होती है। एग्ज़ाम होने के बाद में इसका फाइनल इसमें सिलेक्शन होता है। तो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें फुल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देंगे कि किस तरीके से आप इसमें आरक्षक के लिए भर्ती हो सकते हैं, कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एमपीईएसबी के थ्रू इसमें कांस्टेबल की रैंक पे आप भर्ती हो सकते हैं, या फिर इंस्पेक्टर वगैरह के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वहाँ पर जो एमपीपीएससी होता है, एमपीपीएससी के थ्रू भी यहाँ पे जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। अब इसकी सैलरी की बात अगर की जाए तो सैलरी जो मध्य प्रदेश पुलिस की जो सैलरी होती है कांस्टेबल की, उतनी ही सैलरी इनको मिलती है। या फिर आप अगर ऐसा भी देख सकते हैं कि जो सैलरी है, ये सैलरी का क्या होता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अभी जो सिस्टम चल रहा है 70%, 80% और 90%, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको सैलरी मिलती है। तो 70, 80, 90% की जो सैलरी मिलती है, 70, 80, 90, फर्स्ट ईयर आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर आपको 70% सैलरी मिलेगा आपका बेसिक पे का। जब सेकेंड ईयर होगा तो 80%, थर्ड में होंगे तो आपको 90%, और फोर्थ ईयर जो होगा वहाँ आपको आपके 100% सैलरी मिलेगी। और 100% सैलरी के अलावा आपके जो भी इंक्रीमेंट वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से लगने स्टार्ट हो जाएंगी। आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको सैलरी के ऊपर फुल
एक वीडियो बना के बता दूंगा कि जो आबकारी विभाग के कर्मचारी होते हैं या कांस्टेबल होते हैं उनकी फर्स्ट सैलरी 70% के हिसाब से कितनी सैलरी बनेगी। तो इनका जो बेसिक पे होता है दोस्तों वो लगभग 19,500 इनका बेसिक पे होता है, 19,500 बेसिक पे है, प्लस इस समय जो डीए है या महंगाई भत्ता है वो 50% है। तो ये अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए तो लगभग इनकी 21,000 से 25,000 के आसपास इनकी सैलरी बनती है, या इतनी बनने की इनकी जो समथिंग इनके आसपास इनकी सैलरी बनती है। तो इस टाइप से दोस्तों मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के जो आरक्षक होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल थी, उनका जो काम था वो काम था कि इस तरीके से ये अपना काम करते हैं। और ड्यूटी टाइमिंग भी इनकी देख ली कि 6 से 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। सैलरी इनकी जो होती है लगभग 21,000 से 25,000 के आसपास इनकी फर्स्ट सैलरी या फर्स्ट ईयर में सैलरी इनकी होती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए, नई अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।